Hello बच्चों, let's read the question. The question says a capillary tube with very thin walls is attached to the beam of balance which is then equalized. The lower end of the capillary is brought in contact with the surface of water, after which an additional load of P is equals to 0.135 gram force is needed to regain equilibrium. If the radius of capillary is lambda divided by 10 mm, then find lambda. The surface tension of water is 70 dyne per centimeter and G is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है बच्चों. इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है कि यहाँ पे इनिशियली क्या होता है कि ये कैपिलरी को हम क्या करते हैं कि एक वेट इक्वलाइजर से यहाँ पे इस साइड डायरेक्शन के अंदर हमारा कुछ वेट इक्वलाइजर रहता है और ये क्या करता है कि वेट इक्वलाइजर इस कैपिलरी के वेट को इक्वलाइज कर देता है. अब क्या किया जाता है कि इस कैपिलरी को वाटर के साथ में क्या किया जाता है, कांटेक्ट में लाया जाता है. तो यहाँ से इसके साथ में वाटर का सरफेस क्या आएगा, इसके साथ में कांटेक्ट में आएगा. ठीक है बच्चों. वाटर का सरफेस जब कांटेक्ट के अंदर आएगा तो यहाँ पे वाटर का सरफेस इसके ऊपर क्या लगाएगा, सरफेस टेंशन का फोर्स लगाएगा और कुछ वाटर क्या कर जाएगा, जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो ऊपर की तरफ कुछ वाटर का लेवल राइज हो जाएगा. ठीक है बच्चों. यहाँ पे इसके अंदर कुछ वाटर का राइज हो गया और मान लेते हैं कि ये वाटर जो राइज हुआ है इसकी हाइट कितनी है, तो ये स्मॉल h के इक्वल है. तो अब क्या होता है कि इस कंडीशन के अंदर यहाँ पे हमें एक एक्सेस वेट लगाना पड़ता है. तो ये हमारा एक्सेस वेट है, ये क्या करेगा, इन दोनों फोर्सेस को यानी वेट ऑफ वाटर और नीचे की तरफ जो सरफेस टेंशन लग रहा है इन दोनों को क्या करेगा, बैलेंस करेगा. तो यही हमारे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हो जाएगा. की कंसेप्ट की कंसेप्ट. अब की कंसेप्ट के अंदर हम वेट बैलेंस को यानी दोनों तरफ के जो फोर्सेज हैं इनको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे वेट इक्वलाइजर के. तो यहाँ पे दूसरी तरफ हमारा क्या लग रहा है, नीचे की तरफ सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है तो एफ एस प्लस वेट ऑफ वाटर को हम क्या लिख सकते हैं, एम मल्टीप्लाइड बाई जी. एम को क्या लिख सकते हैं, रो मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम. वॉल्यूम के लिए हमें कैपिलरी ट्यूब की रेडियस अगर हम आर मान लें तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एच. तो ये हो गया वॉल्यूम और इसको हम क्या कर देंगे, रो से मल्टीप्लाई कर देंगे और जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा. और ये किसके इक्वल है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा जो एक्सिस वेट है पी उसके इक्वल है. एक्सिस वेट हमें पी गिवन है तो यहाँ पे ये पी के इक्वल हो गया. अब देखो यहाँ पे सरफेस टेंशन का जो वाटर कि सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये देखो यहाँ पे अगर कैपिलरी की जो रेडियस है वो आर है तो ये पूरी सरकमफेरेंस पे लगेगा. तो एफ एस की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 2t मल्टीप्लाइड बाई पाई आर. तो 2 पाई आर होता है पूरी सरकमफेरेंस, तो 2 हमने आगे ले लिया तो एफ एस की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2t पाई आर. अब देखो यहाँ पे जब वाटर ऊपर की तरफ राइज करेगा तो यहाँ पे ये किसके कारण राइज करेगा, तो सरफेस टेंशन के राइज करेगा. तो यहाँ पे जो टोटल वेट है इसको भी हम जो सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ यहाँ पे उसके इक्वल लिख सकते हैं. तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी हम 2t पाई आर लिख सकते हैं. तो यहाँ से हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी 2t पाई आर प्लस 2t 2t पाई आर और ये वैल्यू हमारे किसके इक्वल होगी, तो एक्सेस वेट के इक्वल होगी. एक्सेस वेट हमारा कितना है, 0.35 ग्राम के अंदर दे रखा है. तो इसको अगर हम ग्राम फोर्स के अंदर गिवन है तो हम क्या करते हैं, इसको सीजीएस यूनिट में ही रहने देते हैं. तो 0.13 और जी की वैल्यू अगर हम सीजीएस यूनिट के अंदर रखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे इसको क्या करेंगे, हम 9.8 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास में कितना आ जाएगा, 980. ठीक है. और यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि हमें जो सरफेस टेंशन है वो सीजीएस यूनिट के अंदर गिवन है. यहाँ पे इसको अगर हम करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा 4t पाई आर इज इक्वल्स टू. तो 4t पाई आर इज इक्वल्स टू ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा. ये किसके इक्वल है, 0.135 मल्टीप्लाइड बाई 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब हमें रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो रेडियस की वैल्यू हमारे पास में, रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सारी चीज़ें जो होगी वो हमारे अपॉन के अंदर चली जाएगी. 0.135 मल्टी 980 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई टी. टी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 70 डाइन पर सेंटीमीटर.
और यहाँ पे इसकी वैल्यू हम रख देंगे 22 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 हमारा क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 98 के अंदर डिवाइड लगाएंगे, पहले 2 से कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा 49, और यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा 22 और 2, इन दोनों को जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में जो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 15 1.5 mm के अंदर आ जाएगी। 1.5 mm ये हमारी क्या आ गई, रेडियस की वैल्यू आ गई। अब रेडियस की वैल्यू को हम किस फॉर्म में दे रखा है, लेमडा डिवाइडेड बाई 10 mm के, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लेमडा डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू 1.5। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो लेमडा की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 15। सो हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और उसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी 15। सो 15 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।